गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 24 अप्रैल 2022। तो आज के इस वीडियो में हम 24 अप्रैल 2022 से रिलेटेड सारे डेली करंट अफेयर्स देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नीति आयोग वाइस चेयरमैन डैश हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट ऑन 22 अप्रैल 2022। नीति आयोग के उपाध्यक्ष डैश ने 22 अप्रैल 2022 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका सही उत्तर है राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो कि राजीव कुमार थे, उन्होंने 22 अप्रैल को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुमार ने अपने पूर्ववर्ती अरविंद पनगढ़िया के पद से इस्तीफा देने के बाद 1 सितंबर 2017 को ये कार्यभार संभाला था। सुमन बेरी अब तीसरे उपाध्यक्ष के रूप में उनकी जगह लेंगे। नेक्स्ट, who among the following inaugurated the आदि जाति महासम्मेलन in दाहोद on 20 अप्रैल 2022। निम्नलिखित में से किसने 20 अप्रैल 2022 को दाहोद में आदि जाति महासम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने नर्मदा नदी बेसिन में निर्मित दाहोद जिला दक्षिणी क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया। उन्होंने 66 किलोवाट घोड़िया सब स्टेशन, पंचायत हाउस और आंगनवाड़ी का भी उद्घाटन किया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली डैश। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रतिवर्ष डैश को मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट दिवस के तौर पे मनाया जाता है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह दिन विलियम शेक्सपियर, मिगुएल दे सर्वेंट्स और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा जैसे प्रमुख लेखकों की पुण्यतिथि का प्रतीक है। नेक्स्ट, who among the following has been appointed as the new chief secretary of Delhi in April 2022। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2022 में दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है नरेश कुमार। नरेश कुमार को जो है वो दिल्ली के नए मुख्य सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने 1987 बैच के IAS अधिकारी नरेश कुमार को दिल्ली का अगला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। नरेश कुमार वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त हैं। 1992 बैच के IAS राजीव वर्मा को केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का मुख्य सचिव भी नियुक्त किया गया है। वर्मा अभी अरुणाचल प्रदेश में नियुक्त है। नेक्स्ट, in April 2022, who has been appointed as the Principal Scientific Advisor PSA। अप्रैल 2022 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है A.K. सूद। A.K. सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। वह प्रोफेसर के विजय राघवन, जिन्हें 2018 में PSA में नियुक्त किया गया था, उनका स्थान लेंगे। सूद जो है वो विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य हैं और एक भौतिक विज्ञानी है जो ग्रेफीन पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में भौतिकी के विशिष्ट प्रोफेसर हैं। नेक्स्ट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has imposed a monetary penalty of 36 lakh on the which bank in April 2022। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने अप्रैल 2022 में किस बैंक पर 36 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? इसका सही उत्तर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर RBI ने 36 लाख का जुर्माना लगाया है। बैंकों को ग्राहक सुरक्षा, अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन देन में
ग्राहकों की सीमित देयता पर आरबीआई द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना प्राप्त हुआ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ होस्टेड इंडियाज़ फर्स्ट ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट 2022? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत के पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? इसका सही उत्तर है गुजरात। गुजरात ने जो है पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। नेक्स्ट, विच रेगुलेटरी बॉडी हैज़ रिकंस्टिट्यूटेड its advisory committee on leveraging regulatory and technology solutions in April 2022? किस नियामक संस्था ने अप्रैल 2022 में नियामकीय लाभ एवं प्रौद्योगिकी समाधान सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? इसका सही उत्तर है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। 7 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण में पूर्व प्रधान सलाहकार सुनील वाजपेयी करेंगे। सेबी ने 2021 में समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता उस दौरान माधवीपुरी बूच ने की थी। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द 98th राउंड of the quarterly industrial outlook survey of the country's manufacturing sector for the reference period April to June 2022? किस संगठन ने अप्रैल-जून 2022 की संदर्भ अवधि के लिए देश के विनिर्माण क्षेत्र के तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण का 98वां दौर शुरू किया है? इसका सही उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, who has been appointed the new vice chairman of नीति आयोग in 2022? 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है सुमन बेरी। सुमन बेरी को जो है वो नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष चुना गया है। वह 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वे पहले नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट, पैट्रिक अची हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में पैट्रिक अची को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है आइवरी कोस्ट। पैट्रिक अची को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के तौर पे फिर से नियुक्त किया गया है। वह 2021 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने इससे पहले राष्ट्रपति अलासेन ओटारा के सरकारी प्रवक्ता के रूप में भी कार्य किया था। आइवरी कोस्ट पश्चिम अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यामूसोक्रो है और इसकी मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट, वो नेम्ड एज द न्यू ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022? नए ग्लोबल पीस एम्बेसडर 2022 के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका सही उत्तर है बबीता सिंह। बबीता सिंह को जो है वो नए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। सीरियल उद्यमी बबीता सिंह को शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। अप्रैल 2022 में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में उन्हें सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, who has been selected for the Entrepreneur Leadership Awards by the Indo-American Chamber of Commerce? इंडो-अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है? इसका सही उत्तर है विवेक लाल। विवेक लाल को जो है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप अवार्ड्स के लिए चुना गया। उन्हें ग्लोबल लीडर इन डिफेंस एंड एविएशन सेक्टर पुरस्कार श्रेणी के लिए भी चुना गया है। नेक्स्ट, इन द एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप्स वो won the silver in the 57 kg freestyle category
इन अप्रैल 2022। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अप्रैल 2022 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में किसने रजत पदक जीता? इसका सही उत्तर है अंशु मलिक। अंशु मलिक ने जो है वो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप अप्रैल 2022 में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता। 22 अप्रैल 2022 को मंगोलिया के उलान बटार में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय महिला पहलवान अंशु मलिक और राधिका ने 57 किलोग्राम और 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीते। मनीषा ने 62 किलोग्राम महिला फ्री स्टाइल वर्ग में कोरिया की हैनबिट ली को 4-2 से हराकर कांस्य पदक जीता। अंशु ने 2020 संस्करण में कांस्य और 2021 में अल्माटी में 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीता था। नेक्स्ट, हु ऑर्गेनाइज्ड द लॉक्ड शील्ड्स 2022 इन अप्रैल 2022? अप्रैल 2022 में लॉक्ड शील्ड्स 2022 का आयोजन किसने किया? इसका सही उत्तर है CCDCOE। CCDCOE जिसका मतलब है कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उन्होंने 2022 में लॉक्ड शील्ड्स का आयोजन किया। यह दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे जटिल वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय लाइव फायर साइबर रक्षा अभ्यास था। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ इंक्ड एन MOU with NIXI CAC Data Services Center to establish an international standard data center? किस राज्य ने एक अंतर्राष्ट्रीय मानक डेटा केंद्र स्थापित करने के लिए निक्सी CAC डेटा सेवा केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी और CAC ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड ने इसे स्थापित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम निक्सी CAC डेटा सर्विसेज सेंटर शुरू किया है। नेक्स्ट, केरन पोलार्ड हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फ्रॉम विच कंट्री डज ही बिलोंग? किरण पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी केरन पोलार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। पोलार्ड ने कुल 130 एक दिवसीय और 101 T20 इंटरनेशनल खेले और वो वेस्ट इंडीज़ के सीमित ओवरों की टीमों के कप्तान थे। उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का मुख्य आकर्षण एक T20 इंटरनेशनल में 6 छक्के लगाना था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स ऑक्सिलरी बार्ज हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड एट गुजरात भरूच इन अप्रैल 2022? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय तटरक्षक जहाज सहायक बाज को अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा प्रवाह तटरक्षक जहाज को जो है वो गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। 185 मीटर के ड्राफ्ट के साथ ऊर्जा प्रवाह 36.96 मीटर लंबा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ ओशियन स्पार्कल लिमिटेड टू बिल्ड 262 टन बलार्ड पुल टग्स? निम्नलिखित में से किसने 62 टन बोलार्ड पुल टग बनाने के लिए ओशियन स्पार्कल लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है तेम्बा शिपयार्ड लिमिटेड। तेम्बा शिपयार्ड लिमिटेड ने ओशियन स्पार्कल लिमिटेड के साथ 62 टन बोलार्ड पुल टग बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। जहाज़ों का निर्माण कर्नाटक के मालपे में टेम्बा शिपयार्ड सुविधा में किया जाएगा। जहाज़ों की लंबाई 33 मीटर और चौड़ाई 11.9 मीटर होगी। टग 12.5 समुद्री मील की गति और 62 टन की बोलार्ड पुल क्षमता तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, हमारे वीडियो की PDF फाइल डेली टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जाती है, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जाके ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।